नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग की तैयारी बहुत बेहतरीन चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा के लिए जो री एग्जाम होने वाला है उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 4। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, स्टैटिक जीके और यूपी जीके के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न हैं वो लेकर आए हूँ आप लोग के सामने। तो यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। वीडियो यदि आपको पसंद आता है तो लाइक जरूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। जैसा कि स्क्रीन पर आप लोग को सामने दिखाई दे रहा होगा, चंद्रगुप्त द्वितीय और किस नाम से जाना जाता था। याद रखिए आपके सामने प्रश्न है कि चंद्रगुप्त द्वितीय किस नाम से जाना जाता था। तो ये जाने जाते थे विक्रमादित्य के नाम से, यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गीत गोविंद के लेखक कौन थे। तो गीत गोविंद के लेखक कौन थे, ये थे आपके जयदेव। याद रखिएगा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही आसान प्रश्न है। उसके बाद है अगला प्रश्न कि किस लड़ाई में मोहम्मद गोरी के लिए दिल्ली क्षेत्र खोल दिया गया था। तो किस लड़ाई में मोहम्मद गोरी के लिए दिल्ली क्षेत्र खोल दिया गया था। तो तराइन की दूसरी लड़ाई में जो है मोहम्मद गोरी के लिए दिल्ली का जो क्षेत्र है वो खोल दिया गया था। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि आर्य पूर्वों के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे क्योंकि। याद रखिए आपके सामने चार विकल्प दिया गया है। उन्होंने बड़े पैमाने पर हाथियों का प्रयोग किया, वे अधिक लंबे और बलवान थे, वे एक उन्नत शहरी संस्कृति से थे, और चौथा विकल्प है उन्होंने घोड़े द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया था। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा राइट उत्तर होगा। यानी आर्य और पुरु का जो युद्ध हुआ था उसमें आर्य सफल इसलिए रहे थे क्योंकि उन्होंने घोड़ों के द्वारा चलाए गए रथों का प्रयोग किया था। उसके बाद अगला प्रश्न है कि चोल राजाओं का शासन था, यानी किस पर शासन था। तो ये शासन था आपका तमिलनाडु पर। उसके बाद अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो घटनाएं हैं कालानुक्रम है, यानी कौन सी घटनाएं जो सीरियल दिया गया है यो काल वाइज जो है यानी समय वाइज कौन सी घटना सीरियल अपना बना रही है। तो याद रखिए आपके सामने पहला विकल्प है सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन और कैबिनेट मिशन प्लान। आप लोग को मालूम है यही आपका ऑप्शन नंबर ए जो होगा राइट उत्तर होगा। यानी पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था, उसके बाद आप लोग को मालूम है सन 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, उसके बाद कैबिनेट मिशन भारत आया था। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा राइट उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है कि कथकली किस राज्य की प्रमुख नृत्य है। तो कथकली जो है केरल की प्रमुख नृत्य है। अगले प्रश्न पे चलते हैं सॉरी। अगला प्रश्न है कि कृष्णदेव राय द्वारा रचित अमुक्त माल्यद किस भाषा का ग्रंथ है। याद रखिए कृष्णदेव राय रचित अमुक्त माल्यद किस भाषा का ग्रंथ है। तो ये है आपका तेलुगु भाषा का ग्रंथ। किस भाषा का है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी तेलुगु भाषा का ग्रंथ है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है कि गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट नमूना क्या है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर, तिगवा का विष्णु मंदिर, भीतरगांव का मंदिर, भूमरा का शिव मंदिर। याद रखिए ऑप्शन नंबर ए जो होगा राइट उत्तर होगा। यानी देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो है गुप्त कला का सर्वश्रेष्ठ नमूना है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि लिंगराज महल स्थित है, यानी कहाँ स्थित है। भुवनेश्वर, पुरी, कोणार्क और महाबलीपुरम। तो लिंगराज महल जो है वो कहाँ स्थित है। तो ये आपका स्थित है पुरी में। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। दिल्ली स्थित राजघाट किसकी समाधि है। बहुत ही आसान प्रश्न, आप लोगों को मालूम है दिल्ली स्थित राजघाट किसकी समाधि है। तो महात्मा गांधी की समाधि है दिल्ली स्थित राजघाट। यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ स्थित है। नालंदा बिहार, सारनाथ उत्तर प्रदेश, श्रवणबेलगोला कर्नाटक, खजुराहो मध्य प्रदेश। तो याद रखिए ये स्थित है आपका कहाँ, तो गोमतेश्वर की मूर्ति स्थित है आपका श्रवणबेलगोला कर्नाटक। और कमेंट बॉक्स में बताइएगा एक और घटना जो है श्रवणबेलगोला में हुई थी, इतिहास का चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित एक घटना हुई थी, बताइए क्या हुआ था वहां पर श्रवणबेलगोला में। चलिए आगे चलते हैं। सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के अनुसार ग्रहों का सही क्रम क्या है। तो सबको मालूम होगा बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, यम। ये आप लोग को मालूम है ऑप्शन नंबर डी जो होगा राइट उत्तर हो जाएगा। यानी आपका डी सही होगा, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। बगदाद किस नदी किनारे स्थित है। तो बगदाद स्थित है आपका टिग्रिस नदी किनारे, यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा राइट उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगले प्रश्न में कुछ जो हवाएं दी गई हैं उनके बाद यहाँ पे स्थान दिया गया है कि ये हवाएं कहाँ चलती हैं। इसमें देखिए मिस्ट्रल जो हवा है ये आपका फ्रांस में चलती है, यानी ये राइट हो जाएगा। यामो जो है जापान में चलती है, सिरोको ऑस्ट्रेलिया में नहीं चलती है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा राइट गलत उत्तर हो जाएगा हमारा।
और खमसिन जो है हवा ये मिस्र में चलती है। चलिए, यानी इसमें ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। प्रति चक्रवात की विशेषता है तापमान में वृद्धि, तेज पवन, तीव्र दृष्टि और स्वच्छ आकाश। तो प्रति चक्रवात की विशेषता क्या है? स्वच्छ आकाश। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है? तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट स्थित है आपका नेपाल में, और नेपाल में इसे सागर माथा के नाम से जाना जाता है। नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो इसे सागर माथा के नाम से जाना जाता है। लोएस का पठार है यानी कैसा है, किसके द्वारा हिमानीकृत है, या जलकृत है, या नदीकृत है, या पवनकृत है? तो लोएस का जो पठार है ये पवनकृत है। यदि याद रखिए ऑप्शन नंबर डी जो होगा राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष की अवधि क्या है, यानी कब से कब तक लेखा वर्ष माना जाता है भारतीय रिजर्व बैंक का? आप लोग को मालूम है भारतीय रिजर्व बैंक का जो लेखा वर्ष है वो माना जाता है अप्रैल से लेकर मार्च तक। उसके बाद अगला है प्रश्न कि भारत की राजकोषीय नीति में निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य शामिल नहीं है? भारत की राजकोषीय नीति में कौन सा जो उद्देश्य है वो शामिल नहीं है? पूर्ण रोजगार शामिल है, याद रखिए, कीमत स्थिरता ये भी शामिल है, संपत्ति एवं आय का न्यायोचित वितरण ये भी शामिल है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का जो विनियमन है ये शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। यदि वीडियो यहाँ तक देखते हुए आ गए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके इस अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि आपके कितने स्कोर जो है बन रहे हैं। इसमें 25 क्वेश्चन मैं लिया हूँ, 25 में से आपके कितने प्रश्न सही बन रहे हैं कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे कि भारत में कृषि वस्तुओं के संबंध में न्यूनतम समर्थन मूल्य, प्रापण मूल्य आदि से संबंधित आयोग है, तो ये कौन सा आयोग है? कृषि एवं लागत मूल्य आयोग, यानी ऑप्शन नंबर जो बी होगा ये राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सही नहीं है? पहली पंचवर्षीय योजना 51 से 56, दूसरी 56 से 61, तीसरी 61 से 66 और चौथी पंचवर्षीय योजना 66 से 71। याद रखिए ये जो है सही नहीं है, चौथी पंचवर्षीय योजना 1966 से 71 ये गलत हो जाएगा। उसके बाद अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, भारत में बीमा क्षेत्र को नियंत्रित किया जाता है किसके द्वारा? ये मालूम है आप लोग को, IRDA के द्वारा जो है बीमा क्षेत्र को नियंत्रित किया जाता है। अन्नपूर्णा योजना किस वर्ष कार्यान्वित हुई थी, यानी शुरुआत की गई थी? तो सन 2000 में जो है अन्नपूर्णा योजना शुरू की गई थी। उसके बाद अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है? तो राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो है राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है। तो इस वीडियो में इतना ही। यदि आप जो है चाहते हैं कि इसके आगे का जो भी प्रैक्टिस सेट है हम जारी रखें तो कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। वीडियो यदि पसंद आता है तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए आप लोग अपना चैनल रुद्रा कंपटीशन क्लासेस। धन्यवाद।